क्या वाकई इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं? नेतन्याहू के हाथों में 10 की बजाय 12 उँगलियां कैसे नजर आ रही हैं? ईरान के हालिया मिसाइल हमलों में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया गया है। कई दिन तक उनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई। बहुत से सवालात उठने लग पड़े हैं कि नेतन्याहू कहाँ हैं? क्या वो वाकई मारे जा चुके हैं? ये भी खबर आई थी कि एक जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें भी नेतन्याहू गायब रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी खतरनाक जंग के बीच में एक ऐसी खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या वाकई इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं? क्या वो शदीद ज़ख्मी हैं और किसी खुफिया बंकर में ज़ेरे इलाज हैं? और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जो वीडियो हाल ही में सामने आई है, क्या वो वाकई नेतन्याहू की है या मस्नूई ज़हानत यानी एआई के ज़रिए बनाई गई है? क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी अजीब तफसील नज़र आई है जिसने साजिशी नज़रियात को मज़ीद हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर हज़ारों सार्फिन न सिर्फ इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं बल्कि शेयर भी कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू के हाथों में 10 की बजाय 12 उँगलियां कैसे नज़र आ रही हैं? क्या ये वाकई कैमरे का जाविया है, कोई नज़र का धोखा है, या फिर वाकई ये वीडियो एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है? यही वो सवाल हैं जिसने पूरी दुनिया में नई कयास आराइयों को जन्म दे दिया है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये कयास आराइयाँ अचानक शुरू नहीं हुई। चंद दिन पहले ही मुख्तलिफ ज़राए अबलाग और तज्ज़ियाकारों ने यह दावा किया था कि ईरान के हालिया मिसाइल हमलों में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया गया है। बाज़ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि नेतन्याहू जो हैं वो इस हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और उनके भाई इस हमले में हलाक हो चुके हैं। यही वो खबर थी जिसने पहली मरतबा आलमी सतह पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इसराइली क़यादत वाकई महफूज है या नहीं। ईरानी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिना मौत या ज़ख्मी होने के हवाले से कयास आराइयाँ उस वक्त बढ़ गईं जब वो कई दिन तक अवाम के सामने नहीं आए। आम हालात में जंग के दौरान नेतन्याहू तकरीबन हर रोज़ वीडियो पैगामात जारी करते थे। बाज़ औक़ात दिन में 1, 2 या 3 वीडियोज़ भी जारी किया करते थे और अक्सर वो अवाम से खिताब भी किया करते थे ताकि अवाम को एतमाद में लिया जा सके कि हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है और हुकूमत जो है वो इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख रही है। मगर अचानक ये सिलसिला रुक गया और कई दिन तक उनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई। बहुत से सवालात उठने लग पड़े हैं कि नेतन्याहू कहाँ हैं? क्या वो वाकई मारे जा चुके हैं? क्या उनके भाई भी हमले में मारे जा चुके हैं और अब जो उनकी वीडियो सामने नहीं आ रही हैं? ये भी खबर आई थी कि एक जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें भी नेतन्याहू गायब रहे हैं और ये जो खामोशी है ये खुद एक खबर बन गई है अब, क्योंकि जंग के माहौल में क़यादत की मुसलसल मौजूदगी अवाम के लिए एतमाद की अलामत समझी जाती है। जब यही क़यादत अचानक मंज़र-ए-आम से गायब हो जाए तो सवालात उठना फितरी बात होती है। इसी दौरान एक और खबर सामने आई है कि 8 मार्च को नेतन्याहू के घर के गिर्द गैर मामूली सिक्योरिटी में इजाफा किया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़ास तौर पर यह मुमकिन ड्रोन हमले से बचने की कोशिश में उसको इजाफा किया गया था। सिक्योरिटी के इस गैर मामूली हिसार ने कयास आराइयों को मज़ीद हवा दी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे सख्त इक़दाम तब किए जाते हैं जब किसी बड़े ख़तरे का खदशा हो। इसके साथ ही एक और हैरानकुन पेशरफ्त सामने आई है। इसराइल के सबसे करीबी समझे जाने वाले इत्तेहादी यानी कि अमरीकी सदर के दामाद और खसूसी नुमाइंदे स्टीवेट जो कि इसराइल का दौरा करने वाले थे, उनका ये तयशुदा दौरा अचानक मनसूख कर दिया गया है। बज़ाहिर इस फैसले की कोई वजह सामने नहीं आई, मगर सियासी मुबस्सिरीन ने इसे सूरत हाल से जोड़ना शुरू कर दिया है। इन कयास आराइयों को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिली है जब साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक हथियारों के इंस्पेक्टर स्कॉट रिटन ने एक प्रोग्राम में हैरानकुन दावा कर दिया था। उनके मुताबिक ईरान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और मुमकिन तौर पर वो इसराइली क़यादत को बराह रास्त निशाना बना चुके हैं। रिटर के मुताबिक बाद इस्लाहात ये भी थी कि ईरान के हालिया हमलों में न सिर्फ नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया था, बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि नेतन्याहू के भाई भी मारे गए हैं, जबकि इसराइल के वज़ीर कौमी सलामती भी जो हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। अगरचे इन दावों की अदादाना तस्दीक नहीं हुई, मगर इनके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई थी। रिटर ने मज़ीद कहा था कि इस जंग में रजीम चेंज यानी हुकूमत को ख़त्म करने का तसव्वुर सबसे पहले इसराइल की तरफ से पेश किया गया था और उसके बाद इसराइल ने ईरान के जो आला तरीन रहनुमा थे खामनाई, उनको निशाना बनाया था, जिसके बाद मुश्तबा खामनाई ने भी स्टेटमेंट जारी की है। कल ही जो उनका बयान आया, जब उन्होंने पहली स्टेटमेंट जारी की तो उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि हम अपने शौदा का बदला लेंगे और खून का बदला जो है वो खून से लिया जाएगा। अब अगर हम रिटर की बात करें तो उनके मुताबिक जब ये जंग की क़यादत को हदफ बनाया जाए तो फिर ये खेल दोनों तरफ से खेला जा सकता है। इसी गुफ्तगू के दौरान एक दिलचस्प पहलू ये सामने आया था कि इसको मगरबी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा था वो ये कर रहा था कि शायद जो उनके वज़ीर हैं वो किसी कार हादसे में ज़ख्मी हो गए हैं। और रिटर से जो सवाल है वो एंकर जो उस वक्त मौजूद था प्रोग्राम में, उसने प्रोग्राम में भी किया, उसने तंज़िया अंदाज़ में ये कहा, बल्कि हंसते हुए ये कहा कि रिटर साहब, ये जो खबर आ रही है मेरे सामने, BBC का उन्होंने हवाला भी दिया कि शायद ये लग रहा है
है कि ये मामला जो है वो किसी कार हादसे का मामला है, जिस पर रिटर भी जो है वो हँस दिया और उन्होंने कहा कि अगर हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी के घर पे हमला हो और उसके घर में गाड़ी भी खड़ी हो उसके गैराज में और वो भी हादसे का शिकार हो जाए, तो हाँ, इसको बिल्कुल जो है वो हादसा कहा जा सकता है, कार हादसा कहा जा सकता है। इसी से मिलती-जुलती खबर ये भी थी कि एक भारतीय सहाफ़ी जो कि हालिया इसराइल के दौरे से वापस आए हैं, उन्होंने जब आके एक वीडियो जारी की तो उस वीडियो ने भी कई सवालात खड़े कर दिए और उसके बाद एक और तहलका मच गया। उन्होंने बताया कि वहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग जा रहे हैं, उनको सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही। अगर ईरान किसी जगह पे हमला करता है तो वहाँ से मीडिया को दूर रखा जाता है, आम आवाम को दूर रखा जाता है, ताकि मालूमात जो हैं वो फ़ौरी तौर पर लोगों तक ना पहुँच सकें। कहा जाता है कि वहाँ लोगों को वीडियोज़ नहीं बनाने दी जाती, वहाँ लोगों को तस्वीर नहीं खिंचवाने दी जाती और मीडिया को असल जो मालूमात है वो नहीं दी जाती, ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो असल खबर आवाम तक ना पहुँचा सके। तो इसके बाद बहुत सी जब ये इनकी वीडियो सामने आई थी तो बहुत सी क़यास-ए-रइयों ने जन्म लिया था। ये बहुत से सवालात उठने लगे थे और उसके बाद जो है वो लोग ये कहने लगे थे कि क्या इसराइल जो है वो हक़ाइक़ छुपा रहा है, इसराइल क्यों सबके सामने वो बातें नहीं लेके आ रहा कि जो हो रही हैं। और उस पर ये बात कि इस ईरान का ये दावा और उसका रिटर का ये दावा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर जो है वो हमला किया गया है और इस हमले में शायद वो शदीद ज़ख्मी है और एक बंकर में ज़ेर-ए-इलाज हैं, और उसके बाद अचानक से मंज़र-ए-आम से गायब हो जाना, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। और इसी दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक नई वीडियो ने मज़ीद इस बहस को जो है वो शिद्दत दे दी है। इस वीडियो में नेतन्याहू कई दिनों बाद पहली बार सामने आए हैं और धमकी-अमेज़ लहजे में बयान देते नज़र आए हैं। मगर वीडियो देखने वाले कुछ लोगों का कहना है कि इनकी हरकत, चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत गैर मामूली लग रही है। ख़ास तौर पे वो लम्हा जब उन्होंने अपने हाथ हरकत दिए तो बाज़ सार्फ़िन का दावा है कि उँगलियों की तादाद 10 की बजाय 12 नज़र आ रही थी। इसी बुनियाद पर यह दावा भी किया जा रहा है कि ये वीडियो मस्नूई ज़हानत से तैयार की गई हो, क्योंकि एआई वीडियोज़ में बाज़ औक़ात हाथों या उँगलियों की साख़्त में ऐसी गलतियाँ नज़र आती हैं। ताहम अब तक इसराइली मीडिया की तरफ से इस हवाले से कोई वाज़ेह वज़ाहत सामने नहीं आई। यही खामोशी सोशल मीडिया पर मज़ीद सवालात को जन्म दे रही है। दूसरी तरफ जंगी मैदान में सूरत-ए-हाल मुसलसल संगीन होती जा रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया हमलों में खैबर शिकन और खरमशर 4 जैसे जदीद बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज तकरीबन 1450 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी रफ्तार 10 माह तक हो सकती है, जबकि खरमशर 4 मिसाइल 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और तकरीबन 1800 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। अगर वाकई ये मिसाइल मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये इनकी तबाही की ताकत बहुत ज़्यादा समझी जाती है। यही वजह है कि पूरे खित्ते में कशीदगी की सूरत-ए-हाल ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।